क्यों चाहिए मुक्ति? दो ऐसे पक्षी जो अपने आचरण से हमें हमारे बारे में और मुक्ति के मार्ग में बहुत कुछ बताते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। मुक्ति एक ऐसा शब्द जिसके बारे में अधिकांश लोग बात करते हैं, पर बहुत कम लोग इसको वास्तव में समझ सके हैं। मुक्ति अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, हमारे मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य। क्यों चाहिए मुक्ति? क्योंकि जीवन एक दलदल की तरह है। मुक्ति चाहिए जन्म मरण से, मुक्ति चाहिए कर्मों से, मुक्ति चाहिए दुख या पीड़ा से। पर क्या मुक्ति के बारे में सोचकर, उसकी इच्छा करके हमें मुक्ति मिल जाएगी? या उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना होगा, कुछ करना होगा? और अगर करना होगा तो क्या है वास्तव में मुक्ति? और क्या है मुक्ति का मार्ग? आज की जो कहानी जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये इशारा करती है कि कैसे इस शरीर में रहते हुए भी हम उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी जो ली गई है हमारे मुंडका उपनिषद। मुंडका जो शब्द लिया गया है कट, टू कट, किसी चीज को काटना। आप देखते होंगे जब हम छोटे थे हमारा मुंडन हुआ, फिर जब दाढ़ी आती है हम दाढ़ी बनाते हैं, तो किसी चीज को काटना हम उसे मुंडन कहते हैं। तो जो ज्ञान आपके अज्ञान को काटे, आपके दुखों को काटे, उसी को ही मुंडक उपनिषद का नाम दिया गया है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं और हर मुंडक के नीचे कुछ खंड हैं, कुछ भाग हैं। इसके तीसरे खंड और पहले भाग में 2 ऐसे पक्षी जो अपने आचरण से हमें हमारे बारे में और मुक्ति के मार्ग में बहुत कुछ बताते हैं। तो आइए इन पक्षियों के आचरण को हम इनकी कहानी के द्वारा समझते हैं। एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते थे, ऐसे पक्षी जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। एक साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े फूले और उस वृक्ष पर अपना निर्वाह करने लगे। उसमें से पहला पक्षी जो नीचे की डालियों पर बैठता, इधर उधर देखता और जो फल लगे हुए उनको खाता, और दूसरा पक्षी जो सबसे ऊपर की डाली पर बैठता और वहां बैठकर कुछ नहीं करता, केवल देखता। पहला पक्षी एक फल की तरफ जाता, उस फल को खाता, स्वाद लगता, मीठा लगता। फिर एक से दूसरे फल की तरफ जाता और जब दूसरे फल को खाता तो कहीं ना कहीं उसकी कड़वाहट को महसूस करता। फिर दूसरे से तीसरे अलग अलग स्वादों के फलों को चखता। कभी फल मीठा आता, कभी खट्टा और कभी कड़वा। मीठा आता तो बहुत खुश हो जाता, अपने आप में हर्ष महसूस करता, और जब खट्टा आ जाता तो आंखें बंद करता और कहता ये क्या है। और फिर जब कड़वा आ जाता तो नख से लेके शिखा तक कांप जाता कि ऐसा स्वाद। अपनी पूरी दिनचर्या को इसी प्रकार से
यह पक्षी जीता। इसके विपरीत जो दूसरा पक्षी है वो अपनी ऊपर की डाली पर बैठकर केवल उस नीचे वाले पक्षी को देखता और कुछ नहीं करता, कोई फल को नहीं चखता, केवल बैठता और जो हो रहा उसका साक्षी बनता। फिर एक दिन जब पहला पक्षी अलग अलग प्रकार के फलों का स्वाद चख के थक हार जाता है, टूट जाता है, क्योंकि इतने सारे कड़वे फल आने लगते हैं, तो वो एक दिन उस ऊपर वाले पक्षी की तरफ देखता है और जब देखता है तो मन ही मन सोचता है कि ये ऐसा क्या कर रहा है कि इसे ये जो फल हैं कड़वे नहीं लग रहे, ना ही उसका ध्यान फलों को खाने पर है, ना ही कुछ करने पर है, वो तो केवल बैठा है। और उसके बैठने में भी एक अलग तरह की शांति है। जब उसकी शांति को देखता है तो धीरे धीरे अपनी डालियों से चढ़ता हुआ उसकी तरफ पहुंचने का प्रयास करता है। फिर कहीं एक आधा फल देख लेता है, जब उसे चखता है तो मीठा होता है। रास्ते में उसकी तरफ जाते हुए फिर कोई एक आधा फल चख लेता है, वो मीठा है तो खुश हो जाता है, और कड़वा निकला तो और बेबस और लाचार हो जाता है। फिर धीरे धीरे करते हुए उस दूसरे पक्षी के सामने जाकर बैठ जाता है। बैठने के पश्चात उसकी आंखों में देखता है और जान लेता है कि यह पक्षी और कोई नहीं, मैं भी यह पक्षी हूं, अर्थात हम दोनों एक हैं। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ रुक जाती है, क्योंकि इसके उदाहरण से हमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? ये पेड़ और कुछ नहीं, आपका शरीर, आपका कार्य करने का दायरा, जो आपकी बाउंड्री है, योर फील्ड। और नीचे का पक्षी जिसे हम जीव कहकर संबोधित करते हैं। जीव अर्थात जो 3 चीजों में बंधा हुआ है, शरीर, मन और भावनाएं, जो इसके साथ कहीं ना कहीं चलता जा रहा है। और जो ऊपर बैठा हुआ पक्षी है वो हमारे आत्मा तत्व को कहीं ना कहीं संबोधित करता है। अब क्या होता है इस जीव के जीवन में? क्योंकि यह जीव अपने आप को कर्ता समझता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, इस शरीर के माध्यम से, इस मन के माध्यम से, इस बुद्धि के माध्यम से, और जब करता हूँ तो बहुत सारे इमोशंस भी आते हैं। इन सब चीज़ों को व्यक्त करता है, और व्यक्त करता है तो उधर से भी रिएक्शन आता है। इसी से ही अपने जीवन का निर्वाह करता है। ये फल क्या है? ये फल हैं उसके अलग अलग जीवन के अनुभवों के। कोई अनुभव जो मीठा है, कोई अनुभव जो खट्टा है, और कोई अनुभव जो बहुत ही कड़वा है, और जिसको खाकर उसका दिल दुख जाता है। क्या कर रहा है ये पहला पक्षी? इन फलों को खाकर, खट्टे मीठे कर्म रूपी फलों को खाकर अपने अंदर कहीं ना कहीं पूर्णता पाना चाहता है, यानी कि कंप्लीशन पाना चाहता है। जब हम पैदा हुए थे तब हम पूरी तरह से शुद्ध पैदा हुए थे, पर जैसे जैसे हमारा जीवन चलने लगा, जैसे जैसे सोसाइटी का प्रेशर आया, पेरेंट्स का प्रेशर आया, जैसे जैसे पेरेंट्स ने कहा कि ये ठीक है, ये अच्छा नहीं है, अगर तुम ये गलत काम करते हो तो तुम बैड बॉय हो और तुम गुड बॉय नहीं बन सकते। पहले तो हम पैदा हुए पूरे प्यार के साथ, पर जैसे जैसे इस सृष्टि में आ रही परिस्थितियों को हमने सहा तो हमें समझ आने लगा कि अगर हमें लोगों का प्यार लेना है तो हमें उनके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि प्यार भी शर्तों पर चलता है, कंडीशनल है। कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा
तो ही मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करेंगे। अगर मैं कोई और अच्छा काम करूँगा तो ही मेरी रिश्तेदारों में वाहवाही होगी। तो हम अपने प्यार को अंदर देखने की बजाय बाहर देखने लग जाते हैं। और फिर यही छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, परिस्थितियां बदल गईं, पर प्यार हम तब भी बाहर की ओर ही ढूंढते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला अगर हमें प्यार करेगा तभी हमें प्यार महसूस होगा। अगर सामने वाला हमें वर्दी फील कराएगा तभी हमें वर्दी महसूस होगा। पर आप सब जानते हैं कि आज जो व्यक्ति मुझे प्यार कर रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल भी मुझे प्यार करे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जितना प्यार वो मुझे आज दे रहा है उतना ही वो बरसों तक देता रहेगा। और जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मेरा जो सपनों का घर है वो टूट जाएगा, तितर बितर होने लगेगा। मैं कहूँगा मैंने इतना कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, इसका प्यार पाने के लिए इतनी सेवा करी, इसकी हर अच्छी बुरी बात को माना, पर अब ये मेरी बात नहीं मान रहा। तो यह परिस्थितियां किस चीज की तरफ इशारा करती हैं? ये इशारा करती हैं कि हम अपने प्यार को, अपनी कंप्लीशन को केवल बाहर ही ढूंढ रहे हैं। वो कंप्लीशन जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले, फिर मेरे फ्रेंड्स से मिले, फिर आगे चल के मुझे मेरे जीवन साथी से मिले, मेरे बच्चों से मिले, हर से मुझे अप्रूवल चाहिए, तभी मुझे प्यार का अनुभव होगा। तो यही इस पहले पक्षी के साथ हो रहा है। जब ये पहला फल खाता है वो मीठा है, तो इसकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है दूसरे फल से कि अब मैं इसे खाऊंगा तो ये भी मीठा होगा। अब जब वो खाया तो खट्टा निकला, फिर तीसरे फल की तरफ गया, वो कड़वा निकला। तो फल जब एक समान नहीं रहा, प्यार जीवन का एक समान हर व्यक्ति से नहीं रहा, तो क्या हुआ? हमारा दिल दुखने लगा। हम अपने अंदर अपूर्ण महसूस करने लगे, अपने अंदर निम्न महसूस करने लगे, सोचने लगे कि मेरे भीतर ही कोई कमी है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मुझे छोड़ जाते हैं। इसी चक्र में इंसान लगा रहता है। जब बड़ा होता है तो सोचता है कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा पत्थर दिल बन जाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति मेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को मैं हराऊंगा। कैसी परिस्थिति? बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। इतनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद चलो बीमारी को तो हरा देता है किसी न किसी तरीके से। बीमारी के बाद बुढ़ापा, कहाँ बचेगा उससे? चलो बुढ़ापे को भी हरा देता है, क्योंकि अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपनी जो व्यवस्था है अपने मन की, उसका भी ध्यान रखता है। पर अंत में मृत्यु से कहाँ भागेगा? क्योंकि मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। पर सोचता है कि जीवन की परिस्थितियों को जीतता जाऊंगा और जीवन मेरी तरफ होता जाएगा। इतनी मेहनत करूंगा कि जीवन को मेरी तरफ आकर खड़े होना ही पड़ेगा। फिर बेबस और लाचार इधर उधर घूमता है, उस पक्षी की तरफ देखता है, यानी कि एक मार्गदर्शक की तरफ देखता है, कोई ऐसी शक्ति जो उसे उसके जीवन की सही दिशा दिखा पाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में महसूस किया, जब उसे अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बंधुओं से लड़ना पड़ा, तब वो बेबस लाचार महसूस करने लगा और देखने लगता है भगवान श्री कृष्ण की ओर, अपने जीवन के सारथी की ओर।
और सारथी कौन है? सारथी है ये पक्षी, दूसरा पक्षी जो ऊपर की डाल पर बैठा है। क्या करता है ये पक्षी? ये पक्षी केवल दृष्टा है। इसका होना ही इसका सबसे बड़ा एक्शन है। तो जीवन की परिस्थितियों से उलझता हुआ जब धीरे धीरे ये पहला पक्षी जाकर दूसरे पक्षी के सामने बैठता है, उसके सानिध्य में जाता है, उसकी ऊर्जा में बैठता है, उससे अपना परिचय बढ़ाता है, तो वास्तव में जानता है कि ये दूसरा पक्षी और कोई नहीं, मैं ही हूं, या मैं भी यह पक्षी हूं, और या हम दोनों ही एक हैं। तो जब जीव अपने जीवन की परिस्थितियों से हारता हुआ, थकता हुआ उस परम आत्मा स्वरूप को ढूंढता है और उससे अपना परिचय पाता है, उसको जानता है, तो वास्तव में समझ जाता है कि वो और कुछ नहीं, वो आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। इस चीज का साक्षात्कार पाता है। उसे समझ आता है कि जीवन में अगर वो कुछ भी पाना चाहता है तो बाहर पाने से पहले उसे खुद को भीतर जानना होगा। वो अंदर से क्या है उसको वो जानना होगा, क्योंकि आत्म तत्व हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा है। जैसे इस पेड़ पर जो प्रकृति है उसके अंदर वो आत्मा तत्व, आत्मा यानी कि पुरुष, तो प्रकृति के अंदर वो पुरुष कैसे छुपा हुआ बैठा है। और जब जीव उस पुरुष को जान लेता है तो ये भी जान लेता है कि जीवन में चलने फिरने वाला, काम करने वाला, कर्ता वो नहीं, यह परम तत्व, ब्रह्म तत्व आत्मा है। तो दोस्तों, अगर हम अपने दुख से, अपने पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें आज से ही अपने जीवन में करनी होगी। हम सोचें कि जब हमारा मरण हो जाएगा हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मृत्यु के बाद मुक्ति उसे ही मिलेगी जो मृत्यु से पहले मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ करता है। जिस प्रकार से ये जो पहला पक्षी धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ को सही दिशा में लेकर जाता है और आत्मा की प्रेरणा से अपने जीवन को जीने लगता है, तभी उस मुक्ति का अनुभव करता है। फिर ही जान पाता है कि इन फल रूपी अनुभवों के ऊपर जो है वो मैं हूं। तो इनमें से कौन से पक्षी के रूप में आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, इसका निर्णय आपको करना है। हरिओम तत्सत। बदले जीवन।